आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में केंद्रीय बजट 2026-27 पर आयोजित एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बजट की सराहना करते हुए इसे देश की प्रगति का मार्ग और सर्वसमावेशी बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन के अनुरूप भारत को गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति यानी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूँ। बजट में उद्योग, एमएसएमई, उभरते हुए संरचनात्मक सुधारों, वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन का स्पष्ट प्रावधान है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश, उत्पादन क्षमता और निर्यात निर्माण में रोजगार सृजन को इससे गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि बजट में सतत विकास की स्पष्ट संकल्पना दिखाई देती है, जो न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सशक्त भारत की नींव रखती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के गहरे संबंध भविष्य में और भी मजबूत होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देश एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके अंतर्गत अमेरिका भारत पर 25% की जगह अब 18% का टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। उन्होंने श्री मोदी को शक्तिशाली और सम्मानित नेता बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं जो समस्याओं को हल करना जानते हैं, जिसे कई देश करने से कतराते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के मजबूत नेतृत्व और विकास में साझा विश्वास को दर्शाती है और इससे मेक इन इंडिया को नई गति मिलेगी। केंद्रीय महिला तथा बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए इसे साझा समृद्धि और वैश्विक विश्वास का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता मेक इन इंडिया पहल में विश्वास, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे को मजबूत करेगा तथा निवेश, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ एमएसएमई और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए नए वैश्विक बाजार के अवसर खोलेगा। ऐतिहासिक भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा के बाद आज सुबह के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में 3% की तेजी देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 2,503 अंक बढ़कर 84,170 और निफ्टी 767 अंक की बढ़ोतरी के साथ 25,856 पर पहुंच गया है। प्रदेश के किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार 6 फरवरी से नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब उर्वरक का वितरण केवल ई टोकन के माध्यम से किया जाएगा और किसी भी तरह के ऑफलाइन टोकन मान्य नहीं होंगे। रीवा जिला विपणन अधिकारी शिखा सिंह वर्मा ने बताया कि किसान e-token.mpkrishi.org पोर्टल पर आधार और मोबाइल ओटीपी के जरिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं। ये ई टोकन जारी होने के बाद 3 दिनों तक वैध रहेगा, जिससे किसान अपनी सुविधा अनुसार नजदीकी रिटेलर से खाद प्राप्त कर सकेंगे। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। आज भोपाल, ग्वालियर और रीवा सहित प्रदेश के 20 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जेट स्ट्रीम हवाओं के प्रभाव से उत्तरी मध्य क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाने की संभावना है। ग्वालियर और मंदसौर जैसे इलाकों में पहले ही ओले गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में ग्वालियर संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने कल अपना घर गौशाला लुधावली के औचक निरीक्षण के दौरान उपलब्ध चारा, पेयजल एवं चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन किया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के मौके पर कल आगरमालवा के सोयत कला शासकीय महाविद्यालय में इको क्लब के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वेटलैंड डे का महत्व बताया गया और पर्यावरण संरक्षण तथा जागरूकता की शपथ दिलाई गई। और झाबुआ जिले में जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला कल सुबह 11 बजे से 3 बजे तक शासकीय आईटीआई में आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।